तो अगर आप एनालिसिस यूज कर रहे हैं तो टेक्निकल एनालिसिस को अगर ऑप्शंस के साथ यूज करेंगे देन आपका रिटर्न्स एम्पलीफाई हो जाएगा। तो एक सिंपल सा सिनारियो देता हूँ, लेट्स से कोई एक इंडिकेटर है, लेट्स से एमएससीडी है या कोई भी इंडिकेटर है जिससे आप एक ट्रेंड प्रेडिक्ट करने का कोशिश करते हैं। लेट्स से वो इंडिकेटर आपको बाई का सिग्नल देता है, ओके, कि तेजी करना है यहाँ पर। तो अगर आप वो सेम ट्रेड फ्यूचर में लेंगे देन आपका रिवॉर्ड टू रिस्क क्या होगा, 1:1। यानी कि फ्यूचर में आप 1 रुपए कमाएंगे तो सामने अगर गलत जाता है तो 1 रुपए आप खोएंगे। तो 1:1 रिवॉर्ड टू रिस्क रहेगा। बट ऑप्शंस का ब्यूटी क्या है कि यहाँ पर आप आपका रिवॉर्ड टू रिस्क ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देन आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो आप बढ़ा सकते हैं। एंड साथ ही साथ बेस्ट पार्ट क्या होता है ऑप्शंस का कि आप कोई कोई स्ट्रेटेजी ऐसा होगा कि जहां पर आप जब कमाएंगे तो बहुत ज्यादा कमाएंगे, जब नुकसान होगा तो बहुत कम होगा। सो ये ब्यूटी है ऑप्शंस का। एंड आप टेक्निकल एनालिसिस को जब भी आप ऑप्शंस के साथ कंबाइन करेंगे देन आपको बेस्ट पार्ट ये लगेगा कि आप गलत भी जाएंगे तो ज्यादा पैसा नहीं खोएंगे, राइट। सो एक हम सिंपल सिंपल चीजों को समझते हैं, तो ये हमारा नया ऑल फ्रेश लुक है एप्लीकेशन का, राइट। डेटा सेम है, एवरीथिंग इज सेम। जस्ट ऑन यूआई फ्रंट थोड़ा सा चेंज किया है हमने, सो दैट इजीली हमको टूल्स नेविगेट करने में और ज्यादा आसानी हो। तो यहाँ पर अगर सर्च पैनल पे आप सर्च करते हैं देन आपको चार्ट्स मिल जाएंगे। मतलब जो भी आपको टूल एनालिटिक एक्सेस करना है सिर्फ सर्च पैनल यूज कीजिए एंड उसमें का कोई भी वर्ड टाइप कीजिए करेक्ट स्पेलिंग के साथ। जैसे मुझे वॉल स्क्यू देखना है तो मैं इसके क्यू भी टाइप करूंगा देन स्क्यू नाम का जितना भी चीज होगा वो मेरे स्क्रीन पर आ जाएगा। लेट से पीसीआर देखना है देन पीसीआर टाइप करता हूँ, देन ओआई पीसीआर भी आया, वॉल्यूम पीसीआर भी आया, सिर्फ पीसीआर भी आया। बट नाउ लेट से मुझे अभी देखना है चार्ट्स, ठीक है। हम दो चार चीजें सीखेंगे कि किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस को आपके ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ। सो लेट्स से मुझे ये नहीं चाहिए, बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी, सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी। लेट्स से निफ्टी सिलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पर। तो आप ये चार्ट्स एक्सेस कर सकते हैं आपके डेस्कटॉप वर्जन में भी, तो आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन में वहां से एक्सेस कर सकते हैं या फिर आई कार्ड से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये निफ्टी का रूलिंग फ्यूचर मैंने लगाया हुआ है एंड आप देखेंगे तो निफ्टी ने रिसेंट स्विंग हाई क्लियर किया है, राइट। सो लेट्स से अगर मैं एक सिंपल सा पिवट यूज करता हूँ, पिवट स्टैंडर्ड ये वाला, देन मुझे मोर और लेस मुझे क्या पता लग रहा है कि रेजिस्टेंस ये है, राइट। पहला R2 यहाँ पर है, R1 यहाँ पर है जो अभी निफ्टी ने क्लियर किया है, एंड वेर इज R3 ये। तो अगर निफ्टी ये क्लियर कर जाता है विच इज R2 जो कि है 18,700 के आसपास, तो मोर और लेस मुझे 19,000 तक का लेवल निफ्टी के फ्यूचर में हमको लगभग लगभग, ठीक है, मोर और लेस जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली वहां पर प्लेस्ड है। अभी ये इन्फॉर्मेशन को हम ऑप्शंस में कैसे यूज करें, तो सिंपल है। हम एक सिंपल सा ऑप्शन स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, इसमें एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी ओवरले कर सकते हैं। यानी कि मुझे अभी पता है कि ओके दिस इज माय टारगेट, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो निफ्टी का जो ऊपर जाने का संभावना है वो बढ़ जाता है। तो अभी इस सिनेरियो में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक सिंपल सा बुल कॉल स्प्रेड क्रिएट कर सकता हूँ। सो लेट्स से मुझे चाहिए आर्किटेक्ट। HeTraders Quantsap has simplified option trading analytics for you. Click the link in the description box below, complete your sign up process and access the most advanced option analytical tools in the entire industry. Thank you. ओके, एंड कस्टम स्ट्रैटेजी पे आ जाना है आपको। आपका अगर एक कस्टम स्ट्रैटेजी बिल्ड करना है तो लेट्स से मैं कॉल ऑप्शन खरीद रहा हूँ, तो ये मेरा बुलिश व्यू है। तो अगर देखिए बेस्ट पार्ट क्या है कि अगर लेट्स से मार्केट 19,000 जाता है, 18,900 जाता है, देन 17,400 रुपीज का प्रॉफिट आपको होगा एक्सपायरी तक 18,900 के लेवल पर। बट अगर बाजार नीचे चले गया 17,500 भी हो जाता है तो भी क्या नुकसान है आपका, 4,375। सो तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ यही सिंपल सा लॉन्ग कॉल है कि एटीएम कॉल ऑप्शन बाय करते हैं आप, तो सिंपल आपका जो रिवॉर्ड टू रिस्क है वो काफी ज्यादा एम्पलीफाई हो जाता है, काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाता है। बट ये सिनारियो में अभी प्रॉब्लम क्या है, ये नेकेड ऑप्शन का यहाँ पर थीटा है, थीटा नेगेटिव है। यानी कि जितना ज्यादा टाइम आप होल्ड करेंगे ये स्ट्रैटेजी को, जितना ज्यादा टाइम ये सौदा में बना रहेंगे आप, उतना ज्यादा आप मार्केट को पे कर रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो वो नहीं होने देने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल ऐड लेग पे क्लिक करेंगे एंड एक बुल कॉल स्प्रेड में इसको कन्वर्ट कर देंगे। लेट से मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ, सो 19,000 बहुत दूर हो जाएगा। बट लेट से 18,600 800 का कॉल ऑप्शन और मे बी ना 18,700 का कॉल ऑप्शन, तो ये मैंने बेच कर यहाँ पर जो थीटा है मेरा स्प्रेड, देखिए 360 था थीटा, उसको मैं कम करके लेके आया हूँ 150 पर। तो यहाँ पर देखिए पैसा भी आ रहा है 6,700, जब जा रहा है तो कितना 3,500 जा रहा है। तो लगभग लगभग रिवॉर्ड टू रिस्क 2:1 का मैं अचीव कर रहा हूँ, सिंपल सा
एक स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट करके, सेम मेरा जो टेक्निकल एनालिसिस है उसमें मैंने कुछ चेंज नहीं किया, बट मैंने एक सिंपल सा लॉजिक ये लगाया कि मैं जो स्ट्रैटेजी ट्रेड करूंगा वो अलग ट्रेड करूंगा. सो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल निफ्टी पे, सो अंडरलाइन रहने देते हैं, लेट्स से इंडिकेटर में मैं ऐड करता हूँ एमएसीडी. ठीक है, तो आप काफी लोग यूज करते होंगे. तो ये प्लेन वेनिला है, ठीक है, कुछ भी चेंजेस नहीं किया है सेटिंग में. 12 and 26 पीरियड एंड 9 पीरियड के जो मूविंग एवरेजेस होता है, अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर हमको सिग्नल देखने मिलता है. जैसे ये हिस्टोग्राम्स ऊपर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, वहां पर क्या है कि यहाँ पर स्टॉक में अपसाइड का मोमेंटम बन रहा है, मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम बन रहा है. एंड जैसे ही ये डाउन साइड पे फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, तो मार्केट में एक डाउन साइड का मोमेंटम बन रहा है, ऐसा काफी लोग एनालाइज करते हैं. तो सिंपल है. यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर ट्रेड बनाते होते हैं, ठीक है, 3 अप्रैल को. नाउ लेट्स से मुझे नजर आ रहा है कि ये मेरा टारगेट है, ये मेरा R1 है. तो ये दिन पर हमको करना क्या, हमको करना ये है सिंपल. और मुझे पता है ना कि ये पिवट है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, यानी इसके नीचे मैं स्टॉप लॉस लगा कर चल सकता हूँ. तो अगर ये मुझे क्लियरली पता है कि यहाँ पर मेरा टारगेट है, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस है, एमएससीडी बोल रहा है कि मुझे तेजी करना है, एंड हमको ये बात और पता लगी कि अगर मैं ये सेम स्ट्रेटेजी को अगर ऑप्शंस में लूंगा, पहला मेरा लॉस एट ऑल गिवन पॉइंट्स मैं कैप्ड रख सकता हूँ. दूसरा चीज, रिवॉर्ड टू रिस्क ऑप्टिमाइज्ड है. तीसरा चीज, मेरा जो आरओआई है वो बहुत ज्यादा हाई होगा एज कम्पेयर टू मैं ये सेम ट्रेड अगर मैं फ्यूचर में लेता तो इस तरीके से काफी, मतलब दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, बट आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि आप आसानी से आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है उसे आप ओवरले कर सकते हैं ऑप्शंस के साथ. सिर्फ आपको एक राइट स्ट्रैटेजी का जरूरत है. तो राइट स्ट्रैटेजी आप कैसे पकड़ पाएंगे? तो राइट स्ट्रैटेजी पकड़ने के लिए आप आर्किटेक्ट में आइए, एंड सबसे पहले शुरू कीजिए लॉन्ग कॉल से. ठीक है, लेट्स से आपका जो भी टारगेट है, लेट्स से आपको लग रहा है कि टारगेट निफ्टी का जाएगा, अभी फेयर प्राइस चालू है 18,500 पर, लेट्स से आपको लग रहा है कि मार्केट जाएगा 18,630 तक. तो आपको देखिए एक्सपायरी तक का आपका फोरकास्ट है, तो 1,800 रुपया बन रहा है. बट आपका आज के आज ऐसा लग रहा है कि आज के आज आ जाएगा इतना टारगेट, देन 3,000 रुपया बन रहा है आपको. सो विच इज ओके. तो मेरा पॉइंट क्या है कि आप एक बार आर्किटेक्ट में डालिए लॉन्ग कॉल, ठीक है, तेजी करना है लॉन्ग कॉल, डाल के देखिए एंड सी कि वो स्ट्रैटेजी आपको पैसा बना के दे पा रहा है या नहीं. अगर जवाब आता है कि पैसे बना के दे पा रहा है, देन हमको उसमें ज्यादा कुछ छेड़ने का जरूरत नहीं. बट अगर नहीं कमा के दे पा रहा है, देन उसको मे बी बुल कॉल स्प्रेड या फिर कोई और स्ट्रैटेजी में हमको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा. एक और तरीका ये है कि सीधा सीधा आप क्या कर सकते हैं, सर्च कीजिए एंड लेट्स से ऑप्टिमाइजर एंड फाइंड स्ट्रैटेजी पे क्लिक कीजिए. तो ये टूल पे छोड़ दीजिए आप. ये टूल क्या करेगा, बेसिकली जो भी आपका व्यू है, ठीक है, लेट्स से टेक्निकल एनालिसिस में बाय है आपका, एंड लेट्स से आपका टारगेट सो एंड सो है, लेट्स से मेरा थर्सडे तक का व्यू है, एंड मैं सोच रहा हूँ मार्केट जाएगा 19,000, ठीक है, एंड मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ 18,400. तो ये मैंने मेरा व्यू दे दिया. ऑप्शनल पैरामीटर्स में आप कैपिटल इनपुट डाल सकते हैं, रिस्क कितना लेना है, लेट्स से मैं 10,000 का ही रिस्क लेना चाहता हूँ, एंड लिमिटेड रिस्क चाहिए, यानी शॉर्ट पुट शॉर्ट कॉल, ऐसा नेकेड लॉस वाला स्ट्रैटेजी हमको नहीं चाहिए. तो ये क्लिक करें, अप्लाई हिट करें, यहाँ से भी आपको स्ट्रैटेजी मिल जाएगा, राइट. तो बेसिकली आइडिया क्या है, देखिए ये अभी ये बुल कॉल स्प्रेड आपको 6.2 का रिवॉर्ड टू रिस्क दे रहा है, विच इज गुड, राइट, वेरी फेयर इनफ. अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको स्ट्रैटेजी भी पता लगेगा कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है. तो ये स्ट्रैटेजी का बेस्ट पार्ट क्या है, देखिए, अगर आप ये स्ट्रैटेजी यहाँ से 6 दिन एक्सपायरी तक का एनालिसिस देखेंगे, तो 18,700 पर आपको लगभग लगभग रफली अराउंड 20,000 रुपीज का यहाँ पर पीएनएल है. मैक्स लॉस कितना है, 10,000 के आसपास, विच शोज कि ये स्ट्रैटेजी कितना बढ़िया है. सो आइडिया क्या है कि टेक्निकल एनालिसिस आपको बाय या सेल दे देगा, एंड काफी लोग करते भी आ रहे हैं, बट सभी लोग एक एफिशिएंट ऑप्शन ट्रेडिंग करियर क्यों नहीं बना पा रहे, क्योंकि स्ट्रैटेजी पे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, राइट. तो आपका अगर इससे ये करने से होगा क्या कि अगर आपका लेट्स से स्ट्राइक रेट कम भी है, स्टिल आप इन लॉन्ग रन यू विल बी स्टिल एफिशिएंट ऑप्शन ट्रेडर, राइट. तो ये एक चीज है. इसके अलावा एक चीज जो मैं करता हूँ, तो वो मैं आपको बताता हूँ, जो कि एटीआर. तो ये तो मैंने डायरेक्शनल ट्रेडिंग का बताया, ये तेजी मंदी दोनों के टाइम पे अप्लाई होगा. एक ऑप्शन राइटिंग के टाइम पे आप एक सिंपल एटीआर यूज करें, एवरेज ट्रू रेंज, ठीक है. तो अभी तेजी मंदी का तो बहुत सिंपल हिसाब है, राइट, कि आप जाकर के ट्रेड बनाए, बाजार आपके डायरेक्शन में गया, यू शुड मेक मनी, बाजार आपके अगेंस्ट जाता है, देन यू माइट एंड अप लूजिंग मनी. तो अभी जब ऑप्शन राइट करता है, देन आपको क्या चाहिए कि बाजार एक रेंज में फंसा, लेट्स से कि ये अपर रेंज है, ये लोअर रेंज है. तो अगर आपने दोनों कॉल एंड पुट बेचा है, ठीक है, कॉल सेल पुट सेल, देन आपको क्या चाहिए कि मार्केट ये रेंज में फंसा रह जाए.
राइट। बट अभी ये रेंज कितनी हो सकती है वो काफी लोगों को नहीं पता, राइट। सो मतलब सबको नहीं पता होती है, क्योंकि अगर लेट्स से आपको पता लग गई कि ये रेंज होगी मार्केट की, देन आप अकॉर्डिंगली आपके कॉल एंड पुट बेचने का या नहीं बेचने का डिसीजन ले सकते हैं। सो सिंपल है, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक एटीआर का इंडिकेटर है, तो आप इंडिकेटर्स में आके एटीआर एवरेज ट्रू रेंज ये इंडिकेटर आप प्लॉट करें। तो ये क्या है, ये आपको एवरेज ऑन एन एवरेज कितना मूवमेंट हुआ निफ्टी में पिछले 14 दिनों के हिसाब से वो आपको बता रहा है। ठीक है, कि पिछला 14 दिन में एवरेज क्या मूव हुआ निफ्टी वो आपको बता रहा है। 14 दिन मुझे 14 पीरियड तो 2 हफ्ते का लगभग लगभग आपको मूवमेंट्स बता रही है। कि ये अभी बताने का कोशिश कर रहा है कि निफ्टी 155 पॉइंट्स यानी 150 पॉइंट ऊपर एंड 150 पॉइंट नीचे ऑन एन एवरेज मूव हुआ है पिछले 14 दिनों में। सो इससे आपको क्या पता लगा कि ओके आपको एटलीस्ट एक रेंज पता लग गई ना मार्केट की। लेट्स से अगर मुझे पता है कि अभी मार्केट है 18,570, तो मुझे पता है कि लेट्स से ये लेवल के आसपास का मुझे कॉल ऑप्शन बेचना है एंड ये लेवल के आसपास का मुझे पुट ऑप्शन बेचना है। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि आपको पता है कि आपका रेंज कितना है, 155 पॉइंट्स प्लस माइनस। तो आपके पास एज आ जाता है ना, एक नेचुरल एज आ जाता है कि आप रैंडमली ऑप्शन बेच नहीं रहे। आपके पास कुछ तो स्टैटिस्टिक्स है, कुछ तो इंडिकेटर है जो आपको बता रहा है कि ओके बाजार इतना मूव हो सकता है। अगर आपका स्ट्रैटेजी वो पॉइंट उतना मूव कवर करने का क्षमता रखता है देन दैट इज ओके, राइट। बट अगर नहीं रखता है देन मे बी आपको कॉल एंड पुट थोड़ा दूर जा करके राइट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इजीली यूज कर सकते हैं एटीआर को भी जब आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो। सो इसके अलावा काफी सारी चीजें हैं, मतलब आप आरएसआई यूज कर सकते हैं बॉटम एंड टॉप पकड़ने एंड काफी सारी चीजें, राइट। एंड लास्ट थिंग इज आप कंफर्म कर सकते हैं आपका जो डायरेक्शनल बायस है, जो भी आपका टेक्निकल एनालिसिस बोल रहा है, तो उसको आप कंपेयर कर सकते हैं कि ऑप्शन चेन डेटा क्या बोल रहा है। तो ये ऑप्शन चेन एनालिटिक में मैं आ गया हूँ एंड निफ्टी। ओके, तो कल ही हमने एक वीडियो डाला था ऑन ऑप्शन चेन एनालिसिस, तो मैं इसे इन डेप्थ नहीं समझाऊंगा, डायरेक्टली मैं पॉइंट पर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि जहाँ कहीं पर भी हाईएस्ट कॉल राइटिंग्स हो रहा है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड कॉल डेटा है, राइट हैंड साइड पुट डेटा है, जहाँ कहीं पर भी सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रहा है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। जहाँ कहीं पर भी सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हो रहा है तो वो आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये सबसे ज्यादा जो ये है पुट राइटिंग्स है, सो लेट मी यूज अनदर कलर। लेट्स से ये जो सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है ये क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट के लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। यानी बाजार यहाँ पर कहीं पर आया तो हो सकता है कि बाजार यहाँ से ऊपर का मूव दे। ऑन दी अदर साइड जहाँ कहीं पर भी सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। हो सकता है कि ये लेवल टच करने के बाद बाजार थोड़ा करेक्शन ले, ठीक है, हाँ। बट ये लेवल ब्रेक हो गए तो वहां से एक जोरदार मूव आने का क्षमता रखता है। यानी कि लेट्स से ये ब्रेक होकर मार्केट ऊपर सस्टेन करने लग गया, देन हो सकता है कि निफ्टी में जो अपमूव है वो कंटिन्यू होता रहे बिकॉज ऑफ द कॉल राइटर्स ट्रैप। सो कहने का सार इतना है कि लेट्स से आपका टेक्निकल एनालिसिस बाय कह रहा है एंड आपको दिख रहा है कि काफी ज्यादा हाईएस्ट पुट के आसपास आ गया है स्टॉक, देन यू नो दोनों डेटा सेम सेम जवाब दे रहा है एंड दैट विल गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। सिमिलरली आपको नजर आ रहा है कि आपका टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर जो भी आप यूज करते हैं वो आपको बाय सिग्नल दे रहा है एंड निफ्टी ने हाईएस्ट कॉल ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करने लगा। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि आपका इंडिकेटर भी बाय बोल रहा है एंड ये जो सारे कॉल राइटर्स है जिन्होंने बेचा है उनका ट्रैप होने का संभावना बढ़ जाता है। तो आज ही अनलॉक कीजिए कौन सा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, एक्सेस कीजिए ऑप्शन चेन, ऑर्डर एंड ट्रेड चार्ट, आर्किटेक्ट, इस तरीके के टूल्स एंड ऐड कीजिए एक एज आपके ऑप्शन ट्रेडिंग में।